मैं बार बार कह रहा हूं, आपको तीन चीज पढ़ाई जो गई है डिफरेंशिबिलिटी में, तीन चीज, तीन नाम वाली चीजें पढ़ाई गई होंगी। एक, चार, एक लोकल एक्सट्रीमम थ्योरम भी बताई गई होगी आपको। कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में इसका नाम वो इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम बोल देते हैं। सेम सवाल है, नाम वो इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम नाम से भी पूछ देते हैं। तो आप ये मत समझिए कोई नया सवाल है, वही है लोकल एक्सट्रीमम थ्योरम या इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम, एक ही बात है। दूसरा, आप रोल्स थ्योरम, अगर आप इतना ही चौथे चैप्टर में पढ़ के चले गए, ठीक है, तो पास होने भर का हो जाएगा। ठीक है, पास होने भर, मतलब टॉप तो नहीं करोगे, पास होने भर का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पास होने भर का हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे रिजल्ट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लेबनिज थ्योरम की बातचीत चल रही थी। और एक मैं आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जितने सवाल मैं करवाया हूँ उतने तो आप लगा लोगे। एनालिसिस के सवाल इतने आसान नहीं होते, ठीक है, कि आप इंस्टेंट एग्जाम में सोच पाओ। ठीक है, नहीं सोच पाओगे। इसलिए ज्यादातर आप स्टेट एंड प्रूफ पे फोकस करना। जितने थ्योरम हैं उनके प्रूफ आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ज्यादा मार्जिन पाना है, एनालिसिस में ज्यादा नंबर पाना है, तो बेस्ट टेक्निक ये है कि आप ज्यादा थ्योरम ओरिएंटेड हो जाइए। क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, बड़े बड़ों से नहीं होते तो तुमसे कैसे हो जाएंगे। अगर मेरा करवाया हुआ आ गया तो ठीक है, अपने से तो नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, टाइम बर्बाद होगा केवल। ठीक है, लेबनिज थ्योरम। ठीक है, इससे पहले एक टर्म आपको जानना, सक्सेसिव डिफरेंस। ये ज्यादातर इंजीनियरिंग वाले बच्चे करते हैं, लेकिन आप अपने यूनिवर्सिटी में भी डाल दिए हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इफ f from J to R be n times डिफरेंशियल फंक्शन, और बड़े आराम से पढ़ो, एकदम ऐसा नहीं घबरा घबरा के पढ़ना है, आराम से। एक दिन में दो रिजल्ट, तीन रिजल्ट ऐसे पढ़ो। ठीक है, दो रिजल्ट, तीन रिजल्ट आज पढ़ना, लेकिन ऐसे पढ़ना जैसे स्काई सर पढ़ाते हैं। इस माइंडसेट के साथ पढ़ना, आई एम इन द प्लेस ऑफ स्काई सर। ठीक है, ठीक है। मेरे नाम की अब टी शर्ट भी आने लगी, स्काई इज नॉट ए नेम, इट्स ए ब्रांड। तुमको लग रहा होगा सर बनवाए होंगे स्काई यहाँ पे, मेरे नाम की मार्केट में टी शर्ट भी आ गई है। ठीक है, जाके खरीद सकते हो, जाके खरीद सकते हो, यहीं कटरा में है। ठीक है, यही कटरा में जाओगे, मेरे नाम की टी शर्ट बिक रही है। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 400 कुछ रुपए की है, 400 रुपए कुछ। यहाँ से जाओगे, कौन सा कलेक्शन है, मैं थोड़ा सा आगे जाने पे। ठीक है, हाँ। अरे इस मेरा थोड़ा वैल्यू भी तो रखो यार। ठीक है, इस ब्रांड को जो यूज कर रहा है, तुम सोच रहे हो 50 रुपए में मिल जाए। ठीक है, 50 रुपए में मिल जाए। ठीक है, ठीक है। इफ ये फ्रॉम J to R बी एन टाइम्स, और आज मैं यही टी शर्ट यूनिवर्सिटी में पहन के चला गया, जितने सीनियर प्रोफेसर और उनके सामने ऐसे करके दिखाता था। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, जो भी देखो। ठीक है, देखो। ठीक है, देखो। ठीक है, ठीक है। कब नहीं जमता हूँ? दिस इज वेरी इरिलेवेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इरिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं पैदा ही सुंदर हुआ था, मैं अपने मामा के वहां पैदा हुआ था, जब मैं पैदा हुआ तो पूरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा अलाउड है। तुम्हारा अलाउड है, कोई बात नहीं। तो वो जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरे मामा के गांव वाले आते थे देखने की, यार एक बहुत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ है। ठीक है, तुम्हें भी देखने आए थे या किसी? मतलब मैं तुम्हारे जितना खूबसूरत हूँ। यू आर ऑल्सो
हैंडसम नॉट ब्यूटीफुल, मेरे मुंह से ब्यूटीफुल निकलने वाला था बट हैंडसम, ठीक है। जो कह लो, मैं अपने विद्यार्थियों को पूरी लेवल ब्यूटीफुल, गार्जियस, और कुछ कहना, और कुछ कह लो, ठीक है, ठीक है। n टाइम्स डिफरेंशियल फंक्शन, n टाइम्स डिफरेंशियल फंक्शन का मतलब आप एक कॉपी में लिखवाया जा चुका है कि मतलब एफ ऑफ एन जो होगा, ऐसे लिखते हो ना, एफ ऑफ एन, यानी nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपका फंक्शन जो n टाइम्स डिफरेंशियल एंड एक नोट, ये नोटेशन है बेसिकली, यहाँ तुम ये जो हैशटैग बनाए हो ना, एक नोटेशन यूज किया जाएगा बार बार, इसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपसे, नोटेशन समझ लो, एक नोटेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है। एन टाइम्स डिफरेंशियल फंक्शन, एंड जनरली आप अगर y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में लिख रहे हो, जैसे इंटरमीडिएट में लिखते हो, यानी एफ एक्स को y के फॉर्म में लिखते हो, y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में, देन वी डिनोट द nth डेरिवेटिव, अगर n टाइम्स डिफरेंशियल है आपका f, तो इसका मतलब इसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वी डिनोट द nth डेरिवेटिव ऑफ, nth डेरिवेटिव ऑफ f, ठीक है, वी डिनोट द nth डेरिवेटिव ऑफ f बाई, कई नोटेशन है, वो सारे नोटेशन जान लो, एग्जाम में किसी में पूछा जा सकता है। एक तो आप y सबस्क्रिप्ट n से डिनोट करते हो, y सबस्क्रिप्ट n से, ठीक है, y और नीचे सबस्क्रिप्ट n, ठीक है। या कुछ लोग इसको इससे डिनोट करते हैं, डी एन वाई, ठीक है, डी एन वाई, ठीक है। या कुछ लोग y की जगह f लिख देते हैं, डी एन एफ, ठीक है, डी एन एफ, ठीक है, डी एन एफ। या फिर कुछ लोग ऐसे, जो मेन तो ये है एफ एन एक्स, और एफ एन एक्स का मतलब होता है डी एन डी एक्स एन ऑफ एफ, ठीक है। ये सब नोटेशन एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में ऐसा दे दिया गया और मैं ऐसे सवाल करवा दिया तो आप सोचो नया सवाल आ गया, ये एक ही चीज है सब, ठीक है, सब एक ही चीज के लिए है। देन वी डिनोट द डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ, एफ छूट गया, एफ बाई वाई एन, वाई सबस्क्रिप्ट एन, आर डी एन वाई, आर एफ एन एक्स, जिसको डी डी एन डी एक्स एन ऑफ एफ लिखते हो, ठीक है। या फिर डी एन एफ, ये दोनों एक ही बात है, वाई की जगह बस एफ लिख दिया गया है, वाई की जगह एफ लिख दिया गया है। ये सिंपली नोटेशंस आपको इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, ठीक है। फाइंड वाई सबस्क्रिप्ट एन, इसका nth डेरिवेटिव आपको निकालना है, फाइंड वाई एन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने की जरूरत है क्योंकि ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस नहीं है, सिर्फ फाइंड वाई एन, फुल स्टॉप लगा दो, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है, यानी इस वाई का nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। ऐसे सवालों को आप इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जानते हो ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके आप प्रूव करोगे, ठीक है। वाई एन, फाइंड वाई एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, ठीक। तो वी प्रूव इट, या वाई एन, वी फाइंड वाई एन, वी फाइंड वाई एन, वाई एन को आप पाओगे यूजिंग द इंडक्शन, यूजिंग द इंडक्शन
इंडक्शन मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यूजिंग द इंडक्शन ऑन यन, यन पे इंडक्शन लगाओगे, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है, ठीक है, यूजिंग द इंडक्शन ऑन एन, ठीक है। और यन है क्या? द डेरिवे ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ द, जैसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y चाहिए आपको, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। तो जो आप इंडक्शन लगाओगे, इंडक्शन हमेशा नेचुरल नंबर पे लगता है ना, ये तो इतना तो सिखाया गया है कि इंडक्शन प्रिंसिपल के द्वारा जो भी प्रूव होते हैं वो नेचुरल नंबर पे ही कर सकते हो। तो यन आपका नेचुरल नंबर, तो इंडक्शन यन पे आप लगाओगे, वी फाइंड वाई एन यूजिंग द इंडक्शन ऑन यन। और यन क्या है? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। थोड़ा मैथमेटिक्स को अच्छे से लिखना भी, अगर अच्छा नंबर पाना चाह रहे हो तो थोड़ा प्रिसाइज और एक्यूरेट लिखा करो, ठीक है, बहुत रफ मत लिखना। इसमें बहुत हार्ड कॉपी चेक होती है एनालिसिस में, लाइन बाय लाइन यहाँ के टीचर पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा भाषा का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज का, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो जब भी इंडक्शन प्रिंसिपल क्या कहती है कि आप n इक्वल टू 1 के लिए देखोगे, तो लेट n इक्वल टू 1, लेट n इक्वल टू 1, तो यानी इसका मतलब y1, ठीक है, n इक्वल टू 1 ले रहे हो तो y1, और y1 क्या होगा आपका? y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, यानी डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स बहुत बोरिंग काम है, लेकिन करवाना पड़ेगा, एक दो सवाल लगवा देता हूँ, नहीं तो आपको करवाया ही नहीं गया, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? कास ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? ए, ठीक है, कास ए एक्स प्लस बी और ए। अब फिर कास को साइन में बदलना हो तो क्या करोगे आप? अगर कास को साइन में बदलना हो तो आपके पास टेक्निक क्या होगी? ए साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा आ जाएगा ना, ठीक है। तो फिर आप जो कास आया उसको साइन में बदल लिए, तो दिस इज योर वाई एन, दिस इज योर वाई एन, ठीक है। ठीक। सिमिलरली एक के लिए और देख लो, फार एन इक्वल टू 2 के लिए देख लो, फार एन इक्वल टू 2, तो वाई, हालांकि एन इक्वल टू 1 के लिए भी देखोगे, एन इक्वल टू 2 नहीं देख रहे हो तब भी चल जाएगा। तो y2 इक्वल टू क्या आएगा? जो ये आया इसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ ए साइन पाई बाई टू, ये बड़ा कोष्टक बना लो, डी डी एक्स ऑफ ए साइन पाई बाई टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। मतलब डी y2 का मतलब क्या है? y1 का डेरिवेटिव, y1 1/1 सक्सेसिव, मतलब y1 का डेरिवेटिव, और y1 आपका ये है, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से फिर क्या आएगा? ए तो कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा, साइन का क्या होगा? कास पाई बाई टू और प्लस ए एक्स प्लस बी, और फिर यहाँ करोगे तो इसका जीरो हो जाएगा पाई बाई टू का, यहाँ से ए बचेगा, ए बचेगा ना, ए एक्स से ए बचेगा, एक्स का एक होगा, ए बचेगा, बी का जीरो, तो एक ए और बाहर आएगा तो ए स्क्वायर कर दोगे ना, तो आपको एक पैटर्न दिखता, ए स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, ए स्क्वायर, और फिर कास को साइन में बदल, ये ध्यान रखना हर स्टेज पे आपको कास को साइन में बदलना है। यू कैन राइट दिस ए स्क्वायर साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यानी इसमें पाई बाई टू ऐड कर दोगे, प्लस ए एक्स प्लस बी, तो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर साइन, और इसको जोड़ मत देना, इसको लिखना 2 इंटू, क्योंकि यहाँ दो है तो उसी फॉर्म में लिखना 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, 2 इंटू पाई बाई 2, 2 मल्टीप्लीकेशन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ठीक है। आपको पैटर्न दिख रहा होगा, इसको लिख सकते हो 1 इंटू पाई बाई 2, इसमें कुछ नहीं, एक पैटर्न तुम्हारा अलाउड नहीं है, ठीक है, तुम जो घबरा रहे हो, ठीक है, तुम जो घबरा रहे हो, तुम पीला जिस दिन पहन लेते हो उस दिन तुम्हारा वाला गड़बड़ होता है, ठीक है, जिस दिन तुम पीला पहन लेते हो, अब कभी पीला, बस पीला तुम्हें सूट नहीं करता है, ठीक है।
पीला पान लेते हो तो उस दिन ठीक है। तो ये सपोज दैट सपोज दैट एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू भी हो गया, एन इक्वल टू 2 के लिए। सपोज दैट वाई के, जब भी इंडक्शन प्रिंसिपल तो के लिए ट्रू मानते हो ना, वाई के इक्वल टू क्या लिखोगे? एक आइडिया आपको हो गया होगा ना क्या लिखना होगा? ए के साइन के पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इस ट्रू इंडक्शन हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसको आप ट्रू मान के चलोगे, ठीक है। यानी एन इक्वल टू के लिए ट्रू मान के चलोगे और दिखाओगे क्या कि के प्लस वन के लिए ट्रू हो जाए। देन वाई के प्लस वन क्या होगा? वाई के प्लस वन का मतलब क्या? इसका डेरिवेटिव, ठीक है। डी डी एक्स आप ए के साइन, कोष्टक अपने हिसाब से जो भी मन कहे, मैं ज्यादातर मझोला कोष्टक मुझे अच्छा लगता है, मैं अरे छोटा कोष्टक, ठीक है। तो आप बड़ा छोटा जो भी बनाए कोष्टक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। क्योंकि वाई के प्लस वन क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई के, यही तो होगा। आप समझो ना, वाई के अगला वाला जब मिलेगा कैसे, पिछले वाले के डेरिवेटिव से। तो वाई के प्लस वन क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई के, और वाई के की जगह क्या है? ये है, ठीक है। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट ये पीछे आ जाएगा, ए के ये बेवकूफी वाली बात मत किया करो अभी, ठीक है। आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, पहले कांस्टेंट बाहर आएगा कि नहीं हमको बताओ। आएगा अभी, ये वो ए अपने आप आएगा, ठीक है। अगली बार जब करोगे तो आएगा। पहले तो तुम लोग आराम से काम किया करो, पहले कांस्टेंट बाहर, और फिर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कास, डिस्टर्ब कर देता है बीच में, कास ए पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। अब यहां से ए एक्स का जब करोगे तो ए आएगा, तो इन टू ए यहाँ लिख दो, तुम्हारा आ गया ना। पहले में डायरेक्ट कैसे लिख दोगे, ठीक है। अब आएगा यहाँ से ए, ठीक है। तो दैट इज ए पे पावर के प्लस वन, ठीक है। और कास को जब फिर लिखोगे साइन में तो क्या होगा? साइन पाई बाई टू और प्लस के बाई पाई बाई टू। तो आप सीधे लिख सकते हो के प्लस वन पाई बाई टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ए एक्स प्लस बी। आप बताओ के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया कि नहीं? बस यही तो है, जहां जहां के है वहां वहां के प्लस वन आ जाना चाहिए, आ गया, ठीक है। सो द रिजल्ट इज, जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। के लिए मान के चले और के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो जा रहा है। बस इतनी ही दिखानी होती है बात, वन के लिए ट्रू हो जाए, के लिए ट्रू मान के चलोगे, के प्लस वन के लिए ट्रू हो जाए, तो बाय इंडक्शन सीधे लिख सकते हो कि ये हर एन के लिए सही होगा फिर, ठीक है। तो बाय इंडक्शन, ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। वाई एन इक्वल टू, आप इसको आप जनरलाइज कर दो क्योंकि हर एन के लिए सही हो जाएगा। वाई एन इक्वल टू क्या आएगा? ए एन साइन ए पे पावर एन, ए एन ए पे पावर एन साइन, जहां जहां के वही एन कर दोगे, साइन एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इज द आंसर, ठीक है। यहाँ क्यूईडी मत लिखो, आंसर लिख दो, यही आपका आंसर है, ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, कुछ भी एन होगा यही होगा, ठीक है। कितना ये सब गुड़ा भाग ही बोरिंग, मतलब ठीक है। आते हैं एक आध सवाल, ठीक है। हम्म। अच्छा, दूसरा फंक्शन जल्दी जल्दी करो। y इक्वल टू ई पे पावर ए एक्स प्लस बी, बड़ा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। y इक्वल टू ए, y इक्वल टू सेकंड क्वेश्चन लिखो, ठीक है।
कॉपी पेस्ट करना वो ऐसे ही लगाओ, मतलब लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, साफ साफ लिखना, जल्दीबाजी में नहीं, ठीक है, एकदम। मान लो कि ये आपके एग्जाम का सवाल है, ठीक है। कल मेरी लास्ट क्लास होगी, कल तुम लोगों को मैं बता दूंगा क्या क्या एग्जैक्टली पढ़ के एग्जाम में जाना है, ठीक है। क्या क्या एग्जैक्टली उतना जरूर पढ़ के चले जाना। उतना पढ़ के चले जाओगे तो 40 से 45 के बीच में तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, पूरा पढ़ लोगे तो 50 आ जाएंगे। हर यूनिट का मैं बता दूंगा कि ये जरूर पढ़ लेना, बाकी तुम्हारे पास समय है तो पढ़ लेना। कल मेरी लास्ट क्लास होगी, हो सकती है दिनेश सर की ना हो। दिनेश सर आज प्लेन खत्म कर दिए, प्लेन खत्म हो गया ना? ठीक है, प्लेन खत्म हो गया, बढ़िया है। कल आप लोगों का एक पोर्शन बचा हुआ वेक्टर कैलकुलस, वो भी हो जाएगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। ये बताओ कब केमिस्ट्री वालों का एग्जाम है? 22, 23, 24, बीच में एक एग्जाम कोई और पढ़ रहा तुम लोग है ना? 15 को किसका है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देने के बाद 1-2 दिन के लिए आ सकते हो बीच में, ठीक है। 15, और 15 के बाद सीधे 19 से है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम किसी भी पेपर के लिए, जैसे आपका पहला पेपर 15 को है, तो 10 के बाद मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को छोड़ दिया जाए, ठीक है। 5 दिन आप आराम से पढ़िए, ठीक है। 5 दिन आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पेपर जो आपका 15 के बाद, वो कब है? 22 को। देर इज 7 डेज गैप, बस उसमें से मुझे 2 दिन दे दीजिएगा। 2 दिन, आई ओनली नीड 2 डेज, ठीक है। बीच में और किसी का पेपर तो नहीं ना है, ठीक है। तो 2 दिन दे दीजिएगा, फिर आपको 5 दिन का गैप मिल जाएगा। आप आगे फिर कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कल खत्म, स्ट्रेट लाइन आपका प्लेन हो गया है ना? कल मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट लाइन और ये क्या नाम है, एनालिसिस, दो खत्म हो जाएगा। एक पोर्शन बचा हुआ जहां से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर कैलकुलस। उसी के लिए मुझे 2 दिन चाहिए, ठीक है, 2 दिन चाहिए। वो जब आप देना चाहें तब बताइएगा, ठीक है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप 16-17 में ठीक रहेगा, ठीक है। 16-17 क्या तुम्हारा पेपर है? मतलब 15 को पेपर देने के बाद कोई पढ़ता तो है नहीं। हाँ तो 15, 14-15 कर लिया जाए क्या? एक दिन पहले पेपर के कौन पढ़ता है? एक दिन पहले पेपर के नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक एक डेट 15 को होगी, तुम्हारा 16 को एग्जाम है। तो एग्जाम दे के जब आ जाना, ठीक है। शाम में बस। हम हमेशा दिन भर तो सोते हैं सुबह तक, ठीक है। सुबह तक तो सोते हैं, तो हमारी क्लास हमेशा शाम में ही होती है, ठीक है। शाम में ही होती है, ठीक है। ठीक है। सब लोग निकालिए, सबका आ गया? क्या आया? वाईएन, डायरेक्ट वाईएन बताओ आया क्या? इसका भी मैं आगे यूज करूंगा ये जगह, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आप लोग ये तुरंत बताए क्या आया वाईएन। वाईएन बताओ आया क्या, सॉल्व किए होगे इसी प्रोसीजर से। ए पे पावर एन, मतलब ये है कि इस कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो एक्स में मल्टीप्लाई है उसी का पावर हो जाएगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। आप अगर मौका मिले कर लेना, नहीं मौका मिलेगा तो बस यही दो काफी है। अब y इक्वल टू log ax प्लस बी ले लेना, log ax प्लस बी, ठीक है। log ax प्लस बी, और y1 yn निकालने की कोशिश करना, ठीक है, yn, ठीक है। देखो, साइन लॉग एक्सपोनेंशियल इतना ही यूनिवर्सिटी वालों को पसंद है। हो सकता है साइन की जगह काश दे दें बस, और कोई कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे मैंने साइन में करवाया है ना, उसकी जगह काश दे देंगे, प्रोसीजर तो वही होगा, ठीक है, प्रोसीजर तो वही होगा, ठीक है। अब अपने लेबनिज रूल पे आ जाओ, ठीक है, थ्योरम। मैं बार बार कहता हूँ सवाल जितने मैं करवाया उतने ही आप कर पाओगे, कि एनालिसिस के सवाल बड़े ट्रिकी आते हैं। अभी आप 2019 का साल सॉल्व किए हो ना, ऐसे ऐसे सवाल आए हैं एक दो। एक तो मैं बता रहा हूँ 2015, अगर आप अंसाल साल करना, तो 2015 से 2019 ऑनवर्ड पीछे का पुराने पैटर्न पे पेपर बनता था, ठीक है। पूछेगा जो पेपर वो पुराने पैटर्न पे, वो हम
जब हम लोग बीएससी में तब का है वो, ठीक है। तुम्हारे में अपने को 2015 से 2019 का और उन सारे सवालों को सॉल्व करना जो आपसे हो जा रहे हैं, जो नहीं आप देखोगे आर करके आपका हो जा रहा होगा मामला। एक आध सवाल उसमें इतने ट्रिकी हैं जो सेकेंड ईयर में जाने के बाद आप कर पाओगे। एक सवाल 2019 में पूछ लिया पता नहीं कौन बेवकूफ, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब वो सीक्वेंस का ही सवाल है, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब वो सवाल मैं करवाता हूँ। वो फर्स्ट को आप पार्ट वन में ही पूछ लिए हो लड़कों से, ठीक है, पार्ट वन में ही पूछ लिए हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। होते हैं कुछ बेवकूफ ने, वो पूछ लेते, वो जानते हैं कि एक आध सवाल रहना चाहिए जो लड़के सब न कर पाए, ठीक है। हाँ ये मैं कह रहा हूँ आर करके आएगा, और ज्यादा मैं इसलिए इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप नाम वाली जितनी थियरम है आप देखोगे ना बार बार स्टेट एंड प्रूव करके वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका काम 40 से 45 के बीच में हो जाएगा। सवाल का क्या है, सवाल ज्यादातर मैं करवा दिया हूँ, कभी कभार वो आउट ऑफ द बॉक्स, कभी कभार ऐसे भी टीचर सवाल देते हैं हमारे डिपार्टमेंट में जो उनको ही नहीं आता, हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है, जो उनको ही नहीं आता, लेकिन वो इसलिए देते हैं उनको तलाश रहती है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी हो जो इसको कर दे। ऐसा आज तक कोई है नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी हो जो कर दे। मैं बोला एक बार सर से कि सर ये जो सवाल दिया गया आप आपके डिपार्टमेंट के टीचर लगा पाएंगे, ठीक है। बोले लगा तो नहीं पाएंगे, ठीक है, लगा तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि दिया इसलिए जाता है कि कोई इसी में से रामानुजम निकल जाए, ठीक है, रामानुजन निकल जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चीज एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जान लो कि लेबनिज को बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, टी साइलेंट कर देते हैं, ठीक है, लेबनिज। आपके सिलेबस में इसी टी मेंशन किया गया तो मैं उसी फॉर्म में लिख दिया। जो अच्छे आथर हैं, जो अच्छे आथर है, सो कॉल्ड अच्छे आथर, वो लेबनिज का नाम ऐसे लिखते हैं, और एक्चुअल में यही है भी उसका नाम, एक्चुअल में वही है भी, ठीक है, ठीक है। तो लेबनिज स्टेटमेंट इसका लिखो, स्टेटमेंट कुछ है नहीं। जैसे अभी आप फंक्शन का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उसे बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, निकाले हो ना, तो सिंगल सिंगल फंक्शन था ना। जब प्रोडक्ट फंक्शन होगा तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे निकालेगा, कैसे निकालेंगे उसको लेबनिज ने बताया था, ठीक है। तो ठीक है, लेट एफ कामा जी दो फंक्शन है, ओपन ओपन इंटरवल नहीं, किसी इंटरवल जे, अब इंटरवल फिक्स हो गया डिफरेंशिबिलिटी के चैप्टर में, जे मतलब इंटरवल, या तो पूरा लिख दो लेट जे बी एन इंटरवल इन आर। तो लेट एफ फ्रॉम एफ कामा जी दोनों ही जे से आर में, लेट एफ कामा जी इज ए मैप फ्रॉम जे टू आर बी डिफरेंशिबल फंक्शंस, बी डिफरेंशिबल फंक्शंस, एक शब्द और बढ़ा दो, सिर्फ डिफरेंशिबल एन टाइम्स डिफरेंशिबल फंक्शंस, एन टाइम्स यानी एफ एन भी एग्जिस्ट कर रहा है, जी एन भी एग्जिस्ट कर रहा है, एन टाइम्स डिफरेंशिबल फंक्शंस। देन कंक्लूजन क्या कहता है कि एफ जी यानी इनका जो प्रोडक्ट मैप होगा, और एफ जी मैप कैसे वर्क करता है तुरंत आपको याद आना चाहिए, एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। तो देन प्रोडक्ट मैप आपका एफ जी ये भी आपका कहां से कहां होगा, जे से आर में, ठीक है, जे से आर में गिवन बाई या डिफाइंड बाई एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जे इज एन टाइम्स डिफरेंसिबल। अगर एफ और जी एन टाइम्स डिफरेंसिबल है तो एफ जी भी आपका क्या होगा, एन टाइम्स डिफरेंसिबल, इज एन टाइम्स डिफरेंसिबल। अगर अगर आप अंसाल पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि स्टैब्लिश लेबनिज थ्योरम, ठीक है, स्टैब्लिश करके आता है, या स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो अरे सॉरी, वी प्रूव इट बाय वी प्रूव इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान से रखना, बहुत लोग जल्दी जल्दी में PAL लिख देते हो, प्रधानाचार्य वाला। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक चीज स्टेटमेंट में और बढ़ाओगी, अगर कह रहे हो कि FG n टाइम्स डिफरेंशियल होगा, एंड जो डेरिवेटिव आएगा FG n x, FG n x, जो डेरिवेटिव आएगा FG n x का, वो बिल्कुल बायनॉमियल थ्योरम जानते हो, बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम जैसा आता है, क्या कैसे आता है बायनॉमियल थ्योरम, किसी को याद है? समेशन फॉर्म में कैसे लिखते हो? एकदम जब भी ये याद करना होगा तो बायनॉमियल थ्योरम याद करना, ठीक है। पे फ्रॉम 0 to n n ऐसे लिखते थे ना, n ठीक है, थोड़ा मैं इधर कर दूं, निगम और उसके बाद क्या लिखते थे, जो नीचे एन सी के तो नोटेशन आप जानते हो ना, ये तो इंटर एन चूज के, ठीक है, सिलेक्शन जिसे बोलते हैं एन सी के। कोई बताए एन सी का फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल के इंटू फैक्टोरियल n-k। आप बताओ 10C6 क्या आएगा? जल्दी निकाल के बताओ, हमको तो आता है, यही लड़के नहीं बता पाते हर साल। 10C6 क्या आएगा? जल्दी बताओ, मतलब आपको 1 सेकंड के अंदर बताना चाहिए उसका उत्तर। हाँ, 14 कैलकुलेटर कर रहे हो क्या लिख बैठ के? मैं आपको बताऊं, कभी भी ये आप फार्मूला ये वाला मत लगाइएगा। सबसे बढ़िया तरीका, आप जैसे 10C6 है, तो 10C6 आपका 10C4 के बराबर, कितने लोग ये बात समझते हो? 10C6 10C4 के बराबर हो जाएगा, छोटा करते जाओ। अब 10C4 में करना क्या होता है, ये सब फार्मूला फार्मूला भूल जाना, ठीक है। आप 10 से लेके चलना, और एक एक घटाते हुए 4 तक लिखना, 10 9 8 7, और नीचे 4 से शुरू करना, और 1 तक पहुंचना है, 4 3, एक एक बढ़ा, एक एक 4 4 3 2 1, ठीक है, घटाते हुए। जो आप सॉल्व करके निकालोगे ना, एग्जैक्टली यही आएगा, ठीक है। तो अब इसको काट पीट लेना, मैं ये सिखाना जा रहा हूँ कि आप, मैं जैसे लगाता हूँ वैसे, जैसे आपसे मैं पूछूं 5C2, तो मत ये फार्मूला लगाना फैक्टोरियल 5 फलाना ठिकाना, सीधे आप 5 × 4 × 2 × 1, ठीक है। 5 से लेके 2, 1 2 तक जाना, सिर्फ 2 लेना है, और एक एक कम करके लोगे, तो 2 है तो 5 4, और नीचे 2 से शुरू करोगे 1 तक, 2 × 1। आपसे पूछा जाए 10C3, तो 10 9 8 3 2 1, इसको इस पैटर्न से लगाओगे, जल्दी आंसर निकल के आपका आएगा, ठीक है। ठीक है, फार्मूला फार्मूला लगाओगे, घंटे भर लगाते रह जाओगे, ठीक है, उसी में, ठीक है। n सी के, उसके बाद एफ के डेरिवेटिव, ये सिंपल समझ रहे हो, के डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू जी, इसमें से इसको घटा के लिखते हो ना, n-k यथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यही है, यानी ये इसी को बोलते हैं, जो आपका यही है, इसी को बोलते हैं लेबनिज रूल, इसी को लेबनिज रूल बोलते हैं। यानी प्रोडक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। और बिल्कुल बायनॉमियल जैसा, अगर आपको बायनॉमियल जानते हो, तो के फ्रॉम 0 to 1, अब इसमें समेशन है, ठीक है, समेशन है, n-c और जो नीचे होता है, तो फर्स्ट फंक्शन का के डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन का n-k लिखते हैं, n-k डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो वी प्रूव स्टेटमेंट, ये लिख लो, ये स्टेटमेंट पूरा ये हुआ आपका, ठीक है। वी प्रूव इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लेट एन, इंडक्शन प्रिंसिपल क्या था, पहले आप 1 के लिए चेक करो, एन 1 के लिए आपका रिजल्ट ट्रू है कि नहीं, मतलब 1 के लिए वैलिड है कि नहीं, रिजल्ट मतलब समझ रहे हो, ये जो लिखा है ये रिजल्ट है आपका, एन के लिए ट्रू है कि नहीं। तो लेट एन इक्वल टू 1, देन एफ जी पे पावर 1, एन की जगह क्या लोगे 1, एफ जी पे पावर 1 x, और एफ जी पे पावर फर्स्ट डेरिवेटिव ना, उसको ज्यादातर आप कैसे लिखते हो, एफ जी डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव को डैश लिख देते हो, ठीक है। छोटे स्तर तक लिख सकते हो, जब ज्यादा हो जाता है तो फिर आप 5 बार डैश नहीं लिखोगे, ठीक है। तो एफ जी डैश एक्स, आप इसका, ये क्या प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स
जी एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स, एफ एक्स जी डैश एक्स। एफ डैश और एफ, इसी को देखो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई होशियार आदमी बताए इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे? व्हाट इज द नेचुरल यन, और के कहां से कहां वेरी करेगा? तो हाँ, तो लिखोगे कैसे? ये जो डैश लिखे हो इसको लिख सकते हो एफ ऑफ वन, लिख सकते हो ना डैश को, एफ ऑफ वन एक्स, वन का मतलब डैश ही होता है। और जी एक्स जो लिखा है इसको लिख सकते हो जी ऑफ जीरो, जीरो मतलब जीरो, जब आप जीरो या डेरिवेटिव की बात कर रहे हो इसका मतलब वही फंक्शन केवल। तो जी ऑफ जीरो, जीरो को लिख सकते हो वन माइनस वन, ऐसे लिख सकते हो ना, वन माइनस वन एक्स। और प्लस इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे? एफ जीरो एक्स, ठीक है, एफ जीरो एक्स लिख सकते हो, ठीक है। और इसको क्या लिख दोगे? जी वन ऑफ एक्स, ठीक है। इसको आप पहले लिख लो, ठीक है, इसको आप पहले लिख लो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? एफ जीरो एक्स जी1, और जी1 को लिख सकते हो वन माइनस जीरो एक्स, और प्लस एफ वन एक्स। मैं पहले इसको लिख ले रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं, क्योंकि एडिशन है, एडिशन कॉम्पिटेटिव है, ठीक है। तो एफ वन एक्स और जी वन माइनस वन एक्स, आप इसको लिख सकते हो वन सी जीरो, लिख सकते हो नहीं, वन सी जीरो, वन सी जीरो आपका क्या आएगा? वन ही तो आएगा। एन सी जीरो आपका पता है, एन सी जीरो आपको पता है, किसी भी एन के साथ जीरो तो वो आपका वन आता है, तो वन सी जीरो भी क्या आएगा? वन। तो यहाँ वन है तो वन सी जीरो लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद एफ जीरो एक्स, ये जीरो आ गया ना पावर यहाँ पे, एफ जीरो एक्स। और फिर उसके बाद क्या लिखते हो इसमें से इसको घटा के, तो वन माइनस जीरो एक्स, मैच कर रहा है ना जैसा आपको चाहिए, ठीक है, वन माइनस जीरो एक्स, ठीक है। अब प्लस उसके बाद क्या लिखोगे? एक एक बढ़ाते जाते हो ना, जीरो से अब वन सी जीरो, फिर क्या लिखोगे? वन सी वन, वन सी वन, ठीक है, वन सी वन। और ये नीचे वाला पावर आता है, यानी एफ वन एक्स और जी, इसमें से इसको घटा के लिखोगे वन माइनस वन एक्स, ऑलरेडी है ना वही चीज। तो अब आपका उसी फॉर्म में आ गया ना, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आ गया जैसे आपको चाहिए। तो यहाँ क्या लिखोगे? जब समेशन फॉर्म में लिखोगे, समेशन जब लिखोगे तो दो टर्म का सम है ना, तो के को वेरी कराओगे कहां से कहां? जीरो से वन, जीरो से वन, ठीक है। और यहाँ एन की जगह वन है, तो यहाँ क्या लिखोगे? वन सी के, वन सी के वेरी करेगा जीरो, एक बार के जीरो होगा, एक बार के वन होगा। जब के जीरो होगा तो ये वाला आ जाएगा, जब के वन होगा तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ वन की जगह, यहाँ एन की जगह वन है, तो वन सी के, क्योंकि आप एन इक्वल टू वन के लिए चेक कर रहे हो, एन इक्वल टू वन के लिए, ठीक है। तो वन सी के और एफ के एक्स और जी, यहाँ क्या लिखोगे? वन माइनस के एक्स। अब आप लिख सकते हो कि सो द रिजल्ट इज ट्रू, जो रिजल्ट है आपका ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन, ठीक है, फॉर एन इक्वल टू वन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में आप एन इक्वल टू वन के लिए जरूर एक बार चेक करोगे, ठीक है। तो एन इक्वल टू वन के लिए वैलिड है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, जहां जहां एन है वहां वहां वन आ गया है, बस कुछ है नहीं। तो एन के, एन इक्वल टू वन के लिए होल्ड कर गया। अब सपोज दैट इसी चीज को आप क्या करोगे? एन बराबर किसके लिए ट्रू मानोगे? यहाँ के मत मानना, क्योंकि के से आप फार्मूले में लिख दिए हो। थोड़ा आप नोटेशन पे थोड़ा ध्यान देना, आप के फार्मूले में लिख दिए हो। तो क्या करोगे? सपोज दैट, सपोज दैट, सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम, सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू, आर के लिए भी लिख सकते हो, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम। इसे बोलते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस।
आप हाइपोथेसिस n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, ठीक है। दैट मीन्स अगर n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, जिसका मतलब आप क्या समझोगे कि वो फार्मूला m के लिए वैलिड है, यानी एफ जी पे पावर m x, दैट इज, यानी इतनी भाषा का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा कि ये चीज होल्ड कर रहा है, दैट इज एफ जी पे पावर m x इक्वल टू समेशन, क्या लिखोगे, ए फ्रॉम जीरो टू वेयर, जो यहां होगा, ठीक है, एम एम सी के जो यहां होता है एम सी के, ठीक है, एम सी के, उसके बाद एफ के एक्स और जी एम माइनस के एक्स इज ट्रू। ये आप ट्रू मान के चल रहे हो, ये आपके पास है, ये सत्य है, ये आपके पास गिवन है, इज ट्रू, ठीक है। अब आपको दिखाना होगा कि एम प्लस वन के लिए ट्रू हो जाए। तो एक काम करो, अब आपका टारगेट क्या, अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि ये आपको क्या दिखाना है, जो आपको दिखाना मैं पहले लिख दूं, आपको यहां तक पहुंचना है, एफ जी एम प्लस वन एक्स बराबर क्या आ जाए, के फ्रॉम जीरो टू एम प्लस वन, जहां जहां एम है वहां, और एम प्लस वन सी के एफ के एक्स और जी एम प्लस वन माइनस के एक्स। क्लियर कट आपको पता होना चाहिए, ये दिखाना है आपको। पहले आप डिसाइड कर लो एग्जाम में भी हमें जाना कहाँ है, हमें किस जगह जाना है, बनारस की लखनऊ, पहले डिसाइड कर लो, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप काम करो, ठीक है। जाना बनारस है और पकड़ लिए ये रायबरेली वाला रोड, ठीक है, फिर क्या, अरे गड़बड़ हो गया, ठीक है, गड़बड़ हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको इस तरह का सेटअप करना होगा, और इसके सहारे ये आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया है, इसके सहारे यहां तक पहुंचना है। तो देन ये ये समझ गए, मैं मिटा दूं इसको, ठीक है। आर इसी चीज को लिख सकते हो, एम जी एम एक्स, और इस समेशन को खोल दो, कितने लोग खोल पा रहे हो, समेशन को खोल दो, यानी जीरो से लेकर एम तक वेरी करा दो, पूरा खोल के लिखो क्या आ रहा है, ठीक है। तो जब के, इस समेशन को खोलना है, तो जब के इक्वल टू जीरो लिखोगे क्या आएगा, एम सी जीरो, और किसी का भी जीरो क्या होता है हमेशा, वन। तो सीधे आपका क्या बचेगा, एफ जीरो एक्स, और एफ जीरो एक्स आपका क्या होगा, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स ही तो होगा, ठीक है। और उसके बाद बचेगा क्या, जी एम माइनस जीरो, मतलब एक्स जी एम एक्स, ठीक है। ये कब आया, जब आप के इक्वल टू क्या रख रहे हो, जीरो। जब आप के इक्वल टू वन रखोगे क्या आएगा आपका, एम सी वन, ठीक है, एम सी वन। बड़े आराम से खोलना, जल्दीबाजी में नहीं, नहीं तो गड़बड़ करके चले आओगे। ये सब चीजें बहुत कंसेप्चुअल नहीं है, कैलकुलेशन में आप से मिस्टेक हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करना, ठीक है, ठीक है। एम सी वन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, एफ वन एक्स, एफ वन एक्स मतलब एफ डैश एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं डैश लिख दूं, कोई किसी का आपत्ति तो नहीं है, ठीक है, तो डैश लिख दिया हमने, ठीक है, एफ डैश एक्स, और उसके बाद जी एम माइनस वन एक्स, ठीक है। इसी तरह से थर्ड एक और लिख लो, एम सी टू, जब आपका के इक्वल टू टू होगा तो एम सी टू क्या आएगा, एफ टू। अब डैश लिखना बंद कर दो, एफ डबल डैश भी लिख सकते हो, एफ टू एक्स जी एम माइनस टू एक्स, और प्लस डॉट डॉट, एक जनरल टर्म लिखते हैं हमेशा, एक आर के लिए भी लिख दो, तो एम सी आर, यहां क्या आएगा, एम सी आर जब लिखोगे, एफ आर एक्स जी एम माइनस आर एक्स। और लास्ट टर्म बताओ क्या आएगा, लास्ट टर्म, एकदम लास्ट टर्म इसका, जब के इक्वल टू एम हो जाएगा, तो एम सी एम, और एन सी एन आपका वन होता है, ठीक है, तो ये वन हो गया, तो एफ पे पावर एम एक्स, और यहां जीरो आ जाएगा, मतलब जी एक्स लिख सकते हो ना, जी पे पावर जीरो एक्स मतलब जी एक्स लिख सकते हो। ये लाइन सबको समझ में आएगी नहीं, नहीं याद फिर से, ठीक है। तो फिर आगे चलो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, इतने अच्छे हैं, ये फुल मार्क्स आपको देंगे, अगर ये आप सवाल आए छोड़ देना, ये जरूर प्रूव कर देना आराम से, और कितना आसान प्रूव है इंडक्शन से, ठीक है। डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
वी गेट। आप अपना करते रहो, मुझे मत देखो, अपना अपना करते रहो, ठीक है। ये सब तो तुम लोग अब कर ही सकते हो, इतना तो करते ही हो। तो यहाँ जब डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक पावर बढ़ जाएगा, एम जी, एफ जी पे पावर एम प्लस वन एक्स। मैं कहीं कहीं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, हर जगह ब्रैकेट लगाना। मेरे से भूल जा रहा होगा, लेकिन आप हर जगह ब्रैकेट लगाना, ठीक है। एफ जी एम पे, एफ जी पे पावर एम प्लस वन एक्स, ठीक है। एफ जी पे पावर एम प्लस वन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, ये सम ऑफ टर्म्स है ना, और इनका डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, पहले को डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा, एफ डैश एक्स, ये डैश एफ डैश एक्स, या अगर वन फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो वन में लिखोगे, एफ वन एक्स, एफ डैश एक्स जी पे पावर एम एक्स एज इट इज पड़ा रहेगा, और प्लस इसको अब की बार वैसे उतारोगे एफ एक्स, और इसको करोगे क्या आएगा आपकी बार, जी पे पावर एम प्लस वन। आप लोग बड़ा मजा आता है ये सब करने में, मुझे तो देखता हूँ, मतलब कंसेप्चुअल चीजें आप लोग अपनाते हो, लेकिन ये सब जो बड़ा मजा आता है, हाँ हाँ आपकी बार एम प्लस वन, ठीक है, आपकी बार एम प्लस वन होगा, ठीक है, एम प्लस वन होगा, ठीक, ठीक है, एम प्लस वन एक्स। तो ये आप पहले टर्म का किए, दूसरे टर्म का करोगे तो क्या आएगा, प्लस, प्लस एम सी वन, एम सी वन तो रहेगा ही ना, कांस्टेंट है, और अंदर दो फंक्शन का प्रोडक्ट फिर है, तो आपका क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स या एफ टू एक्स, जो भी लिखना चाहो, एफ डबल डैश एक्स, और ये एज इट इज उतारोगे, जी पे पावर एम माइनस वन एक्स, प्लस की बार इसको छोड़ोगे, एफ डैश एक्स, और यहां जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, जी पे पावर एम एक्स, ठीक है। अब सब छोड़ छाड़ के आप आर वाला टर्म पे आ जाओ, आर या टर्म पे, जहां आप आर पे हो, ठीक है। आर पे आओगे तो क्या आएगा, ज्यादा टाइम मत बर्बाद करना, सीधे दो करने के बाद आर पे आ जाओ, एम सी आर, यहाँ क्या आएगा, यहाँ डिफरेंस करो, यहाँ पे पहले डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, एफ आर प्लस वन एक्स, और उसको छोड़ दोगे, जी एम माइनस आर एक्स, प्लस एफ आर एक्स, आपकी बार दूसरे वाले डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपका, आपकी बार इसको करोगे ना, तो क्या आएगा, एक ऐड होगा, तो जी एम प्लस वन माइनस आर एक्स, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब प्लस लास्ट टर्म का डिफरेंशिएट करो, लास्ट टर्म जो लास्ट है उसको, ठीक है, प्लस, ये प्लस हो गया, प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म को करोगे तो क्या आएगा, एफ एम प्लस वन एक्स, और जी एक्स एज इट इज पड़ा रहेगा, प्लस एफ एम एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स, ठीक है। आप एक चीज जानना, अगर आप एग्जाम में कर रहे हो, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसकी जांच कैसे करोगे, हमेशा देखना जो इनका सम होना है वो हमेशा एम प्लस वन बना रहना चाहिए। अगर कहीं भी एम प्लस वन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई। यहाँ देखो एम है, ये डेरिवेटिव वन है ना, तो एम प्लस वन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जीरो है, जब एफ एक्स है तो इसका मतलब जीरो समझोगे, तो यहाँ भी एम प्लस वन बना हुआ है। यहाँ पे आओगे, ये टू माना जाएगा ना, टू, एम माइनस वन प्लस टू, एम प्लस वन बना हुआ है। यहाँ देखो एम प्लस वन बना हुआ है कि नहीं, ठीक है। यहाँ हर जगह आप चेक कर लेना कि एम प्लस वन, यहाँ देखोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, एम प्लस वन बना रहेगा। यहाँ देखोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका बना रहेगा एम प्लस वन, और यहाँ देखोगे तो एम प्लस वन, ठीक है, और ये जीरो, तो एम प्लस वन बना रहेगा। यहाँ एम, ये वन, तो एम प्लस वन, ये जरूर चेक कर लेना हर स्टेज पे आपका एम प्लस वन हो रहा है इन दोनों का सम, ठीक है। अब कुछ करना है नहीं, थोड़ा सा होशियारी से कुछ चीजों को अपने साथ रखना है, ठीक है। तो जब आप, आपको मैं थोड़ी देर के लिए दिखाया था ना कि एफ जी एम प्लस वन एक्स का जो पहला टर्म आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म। जब फर्स्ट टर्म खोलोगे तो एम प्लस वन सी जीरो, एफ जीरो एक्स यानी एफ एक्स आएगा, और उसके साथ क्या आएगा, जी पे पावर एम प्लस वन एक्स आएगा, यही तो आएगा। जो फर्स्ट टर्म खोलोगे तो क्या आएगा, एम प्लस वन सी जीरो,
f0x मीन्स fx, और दूसरा टर्म क्या आएगा, gm+1 माइनस 0 gm+1 है। आप देखो कहाँ ये है, जहां है उसको पहले लिख लो, ठीक है, जहां है उसको पहले लिख लो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू यहां आपका ये सेकेंड टर्म, इसको आप क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव कहीं भी किसी को लिख सकते हो, ठीक है, सब रियल नंबर का एडिशन है, ये सब रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो सारा रियल नंबर का एडिशन है। तो fx gm+1x प्लस, अब ध्यान देना, अब ध्यान क्या देना है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसकी पावर बढ़ेगी, f की बढ़ेगी और इसकी घटेगी, एक एक करके इसकी बढ़ेगी उसकी घटेगी। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, f'(x) वाला आपको चाहिए। अब आप देखो f'(x) दो ही जगह होगा, कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, देखो देखो, एक यहाँ है आपका, और एक आपका यहाँ भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम C1 भी साथ, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, 1+MC1 और f'(x) gm(x). समझ पा रहे हो ना, इन दोनों को जब एक साथ करोगे तो MC1 मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो कॉमन हो जाएगा 1+MC1 f'(x) g⁻mx प्लस। अब थोड़ा होशियार आदमी हो गए, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा कोई बताए, अब करना भी नहीं, अब तो तुम पैटर्न भी पकड़ लिए। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, MC1 प्लस, अपने आप खोलना वाला मत, MC2 अपने आप यही आएगा, क्या आएगा, एक एक बढ़ेगा नहीं ये, तो आपका क्या आएगा, f2x या f'(x), और इसके साथ जी वाला क्या आएगा, ठीक है, जी, जी पे क्या आएगा आपका, m-1, एक एक घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये एक एक घटता जाएगा, gm-1, बस ये ध्यान रखना आप लोग, एक एक बढ़ता जाएगा और एक बगल वाला एक एक घटता जाएगा, ठीक है। इस तरह से लास्ट वाला जब करो, लास्ट में आर वाला करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, MC r-1, इसके पहले भी तो रहा होगा, ठीक है, और प्लस m, ये मैं क्यों समझ पा रहा हूँ, आधे लोग रखते हैं यहाँ पे, हमेशा देखो जो 2 के हिसाब से यहाँ लिखा जा रहा है ना, तो यहाँ MCR हमेशा बाद में आना चाहिए, आप लिख सकते थे MCR+1, लेकिन वो मत लिखना, हमेशा दूसरे वाले के हिसाब से यहाँ लिख रहे हो, तो यहाँ क्या लिखोगे, MCR दूसरा होना चाहिए, जिसके पहले क्या आया रहा होगा, MCR-1, और इसके साथ क्या आएगा, वो दूसरा वाला डिसाइड करता है, क्या आएगा आपका, जैसे यहाँ MC2 है तो क्या आ रहा था, f2x m-1, क्या आएगा इसके साथ, f(r)(x), और g के साथ क्या आएगा, जी के साथ क्या आएगा, जी के साथ क्या आएगा, सम आपका हमेशा बनाना रहना चाहिए m+1, m+1 हमेशा सम बना रहना चाहिए, तो क्या आएगा, gm+1 माइनस आर, gm+1 माइनस आर, m+1 माइनस आर एक्स, ये इसके साथ आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म आप वैसे लिख लो, ठीक है, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, प्लस डॉट 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 लास्ट वाला, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है। इसमें देखो f(m)g'(x) कहीं ना कहीं यूज हो, लास्ट में जब आप खोल के देखे थे तो आपके हिसाब से लास्ट टर्म क्या आना चाहिए, लास्ट टर्म क्या आना चाहिए, बाकी सब अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया होगा, जब आप एक बार मैं पहले ही दिखा दिया था आपको पहुंचना क्या है, तो उसका लास्ट टर्म क्या आना चाहिए, लास्ट टर्म आपका यही तो आ रहा था, m+1 cm+1 fm+1 x और g, इसमें से इसको घटाओगे 0x, मतलब ये होगा लास्ट टर्म आपका, मैं गोला कर दे रहा हूं, ये लास्ट, बाकी सब अंदर अपने एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लास्ट टर्म लिखोगे fm+1 x gx, ठीक है, अंतिम टर्म ये आएगा, बाकी ये जो होगा कहीं ना कहीं अंदर एडजस्ट हो गया होगा किसी के साथ, ठीक है। fx gm+1 x, और इसको लिख सकते हो, इसको MC0 लिख सकते हो ना, MC0 MC1 f1x डैश है तो f1x लिख दिया, f1x gmx प्लस ये क्या होगा आपका,
अच्छा, एक चीज आप लोग और पढ़ते हो, कितने लोगों को ये पता है, NCR-1 NCR इक्वल टू क्या आता है? ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। अगर यहाँ में एक का अंतर है, ऊपर सेम है, तो क्या आता था आपका? N+1 CR। इस चीज का यहाँ यूज है, ये समझ लो, इस चीज का यूज है यहाँ पे। तो कहीं कोने पे लिख लेना, ये चीज हम यूज करेंगे, ये रिजल्ट, ठीक है। NCR-1 NCR, तो यहाँ 0 1 है। और ऐसे जब लास्ट करते करते जाओगे, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आएगा? यम। इसी तरह का तो है, बस यन की जगह क्या है? यम है। और ये एक एक का अंतर है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? M+1। बताओ क्या आएगा? M+1 इसकी जगह C2। हाँ, M+1 C। जो बड़ा वाला होता है वो लिखते हैं M+1 C2। और बाकी आपका F2X GM-1X, ठीक है। अब प्लस आर वाले पे आओगे तो आर वाला क्या आएगा? आर वाला आप ही बताओ क्या आएगा? M+1 PR, सीधे M+1 CR, ये वाला M+1 CR। और यहाँ क्या आ गया आपका? FR पे पावर X GM+1 - RX, ठीक है। क्या? अरे तो ये M+1 C0 लिख सकते हो ना यहाँ पे। बेवकूफ आदमी हो, सोचते नहीं हो तुम लोग। तो कुछ आप, मैथमेटिक्स इज द ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, यू हैव द टारगेट नाउ, ठीक है। आपके पास टारगेट है, ठीक है। आप इसको यहाँ M+1 C0 लिख सकते हो, वो वन ही होगा, वन होगा ना यहाँ पे, वन। और उसको लिख सकते हो M+1 C0, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आया, लास्ट टर्म क्या आएगा आप ही बताओ? लास्ट टर्म ये था ना आपका, कहाँ गया आपका? देखो ये, तो इसको क्या लिखोगे? M+1 C M+1 F M+1 X। और इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा? 0 आएगा ना, ठीक है। और दैट मीन्स GX। G0X मतलब GX, G0X का मतलब GX ही होता है। अब देखो उसी सेटअप में हो गया आपका। इसको लिख सकते हो जो वो कह रहा था, M+1 C0 F0X। और इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा? M+1 है ना आपका, M+1 यहाँ पे, M+1 X उसी सेटअप में आ रहा है जिस सेटअप में आपको चाहिए। M+1 C0 F0X की जगह, और M+1 - 0, तो M+1 X, ठीक है। जो ना समझे वहां -0 लिख भी दे, ऐसे M+1 - 0, ठीक है। 10 मत लिख देना, -0, ठीक है। और प्लस यहाँ आपका क्या आ गया था, ठीक है। जब आप किए तो क्या आया था? ये 2 बार लिख दिए हो क्या? है? अच्छा, इसका भी लिखे ही नहीं। हाँ, यहां से आएगा आपका M+1 C1, M+1 C1। और F1X जो नीचे वो आ गया, और इसमें से इसमें घटाओगे तो क्या आएगा? M, वही आपका यहाँ है। तो आपका GM+1 - 1X लिख सकते हो। एग्जैक्टली उसी फार्मूले सेटअप करना है, बस जहां जहां M है वहां M+1 आ जा रहा है। तो M+C1, यहाँ 1 आ गया, इसमें से इसको घटाओगे तो यही तो लिखोगे, ठीक है। M+1 माइनस, और M ही आएगा, M को ऐसे लिख सकते हो। प्लस, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ लास्ट टर्म, ज्यादा झंझट बीच उसका छोड़ो, डायरेक्ट लास्ट टर्म। M+1 P M+1 F M+1X आप बताओ, यही तो बायनोमियल थ्योरम कहती है। इसको समेशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? अगर आप इसको समेशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? के रेंजेस फ्रॉम 0 to M+1, ये तो लिखोगे के 0 से लेकर के M+1 तक वैरी करेगा। और यहाँ क्या लिखोगे? M+1 C K, यही तो लिखोगे M+1 C K। और फिर F(K)X(G) M+1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके M+1 - K(X). आप खोलोगे, देखो यही नया आया तो बताना। आप इसको खोलोगे यही आएगा, एग्जैक्टली यही आएगा, खोल के देखना। K=0 रखोगे, देखो ये आ जाएगा। K=1 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका। K=M+1 रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये, तो आप अपने कॉपी, मेरे ऊपर चला गया, अपने कॉपी में देखो, क्या ये रिजल्ट K+1 के लिए नहीं ट्रू हो जा रहा है? M+1 के लिए नहीं ट्रू हो जा रहा है? उसी तरह का फार्मूला बन गया कि नहीं? तो सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = M+1 के लिए भी ट्रू हो जा रहा है, ठीक है।
यम के लिए मान के चले और यम प्लस वन के लिए भी ट्रू दिखा दिए इंडक्शन हाइपोथेसिस से। अब इंडक्शन लगा के क्या कहोगे, बाय इंडक्शन हर एन के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन आप 60 में लिख सकते हो एग्जाम में, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या बाय इंडक्शन, सीधे बाय इंडक्शन आपका जो रिजल्ट है वो प्रूव हो गया। एफ जी एन एक्स इंडक्शन में ही तो होता है कि वन के लिए दिखा दिया, यम के लिए ट्रू मान करके यम प्लस वन के लिए दिखा दिया, अब वो हर एन के लिए ट्रू हो जाएगा। तो एफ जी एन एक्स इज इक्वल टू के फ्रॉम जीरो टू एन, एन सी के एफ के एक्स जी पे पावर एन माइनस के एक्स इज ट्रू, इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सारे एन के लिए सही हो जाएगा। यही लेबनिज रूल का प्रूफ है और कुछ नहीं प्रूफ है, ठीक है। लेबनिज स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज रूल कितना आसान प्रूफ है, भर भर के नंबर बटोरो, ठीक है। अब ना आराम से करो, नंबर लेके जाओ, इंडक्शन प्रिंसिपल के यूज से प्रूव होता है ये, ठीक है। इसको खोलो, गर्मी हो रही है। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो 2x के लिए पूछा जाएगा, लेकिन मैं जनरल करवा दे रहा हूँ, ठीक है। 2 3 किसी के लिए पूछ सकते हैं, ई पे पावर के एक्स, एक्स स्क्वायर ई पे पावर के एक्स। तो जबकि बार वाई लिखा गया है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक इसका एक इसका, ठीक है। एक फंक्शन ये है, एक ये है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पे पावर के एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फाइंड वाई एन, ठीक है। वाई एन आपको निकालना है, एन एस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, एन एस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। हियर तुरंत आप एफ जी तलाशोगे कि आपका एफ क्या है, जी क्या है। हियर आपका एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स क्या है, ई पे पावर के एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मैंने पॉलिनोमियल के बारे में एक बात आपको सिखाई थी कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे एक ज्यादा डेरिवेटिव करने पे क्या आ जाता है, जीरो। तो सो या वी हैव, या सो लिखो, सो चूंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सो एफ थ्री एक्स जो होगा, एफ थ्री एक्स, या आप लिख सकते हो एफ के एक्स, ऐसे लिख दो एफ के एक्स, ठीक है। एफ के एक्स इज जीरो फॉर ऑल के ग्रेटर आर इक्वल टू 3, आगे सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। एफ थ्री एक्स भी जीरो होगा तो आगे वाला सब नहीं जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो के ग्रेटर आर इक्वल टू 3, के जा रहे हैं क्या, ठीक है। हम्म, आ गए क्या सर? अच्छा बस यही करवा के छोड़ता हूँ। तो सो या नाउ, अब आप वाई एन जब लिखोगे, वाई एन मीन्स, अब जब एफ जी मान लो वाई एन, वाई अगर ये एफ है ये जी है तो इसका मतलब आप एफ जी आप एन की बात कर रहे हो, एफ जी एन एक्स। वाई एन, वाई आप इसको मान रहे हो, अगर ये आप एफ मान लियो, ये जी मान लियो, तो एफ जी एन एक्स चाहिए आपको, एफ जी एन एक्स। और ये क्या कहता है, अब लगा दो लेबनिज रूल। तो बाय लेबनिज रूल क्या होगा, के इक्वल टू जीरो टू एन एन सी के एफ के एक्स एंड जी एन माइनस के, सिर्फ फार्मूला फार्मूला लगाना आपको, बाई लेबनिज रूल, बाई लेबनिज रूल, ठीक है, बाई लेबनिज रूल, ठीक है। आप बताओ, जब इसको खोलोगे तो एफ थ्री एक्स आएगा ना कहीं पे,
यानी 3 और 3 ऑनवर्ड सब 0 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या केवल आपका एन सी जीरो एफ जीरो एक्स जी एन एक्स प्लस जब एन इक्वल के इक्वल टू 1 रखोगे तो एन सी वन एफ वन एक्स जी एन माइनस वन एक्स और प्लस एन सी टू एफ टू एक्स एफ वन एक्स जब लिखोगे तो ऐसे लिख दिया करो, नहीं तो डैश लिखो तो डैश की तरह एफ टू एक्स जी एन माइनस टू एक्स आगे खत्म सब 0। ठीक है, सब 0 आ जाएगा क्योंकि एफ थ्री एक्स आएगा वो 0 कर देगा सबको। एफ थ्री एक्स या फोर एक्स सब 0 हो जाएगा, तो आगे सब 0 है। तो बचा क्या ले देके, ये डाट डाट मत लगाना, कोई जरूरत नहीं, आगे सब 0 है, आगे सब 0 होगा प्लस 0। एन सी जीरो क्या होगा आपका 1 और एफ जीरो एक्स मतलब एफ एक्स, और एफ एक्स आपका है क्या, एफ एक्स कहीं लिखोगे अपने कॉपी में ना, एक्स स्क्वायर। और जी एन एक्स क्या आएगा बताओ, अगर जी एक्स आपका दिया गया है जी एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर के एक्स, व्हाट इज द जी पे पावर एन एक्स। अभी किया इसलिए मैं इसको पहले करवा दिया था, के पे पावर एन यही तो आएगा, जो मल्टीप्लाई होता है उस पे पावर आ जाता है, के पे पावर एन ई पे पावर के एक्स प्लस, यानी पहला टर्म केवल इतना आएगा, इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, एन सी वन आपका क्या होगा, एन सी वन एन सी वन एन और एफ डैश एक्स मतलब 2x 2x, अगर एफ एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स क्या होगा 2x होगा। और जी पे पावर एन माइनस, ये पावर ही तो आता है यहाँ पे केवल, तो अब की बार क्या आ जाएगा के पे पावर एन माइनस वन ई पे पावर के एक्स प्लस, यहां से करोगे तो क्या आएगा एन इंटू एन माइनस वन और 2 इंटू 1, मैं बार बार कहा था एन सी टू को आप ऐसे ही लिखोगे, एन से एक कम, एन इंटू एन माइनस वन इंटू 2 इंटू 1। और एफ टू एक्स क्या आएगा, एफ टू एक्स मतलब 2 आ जाएगा, एफ डैश एक्स का फिर डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स क्या आया था 2x, तो एफ डबल डैश मतलब एफ टू एक्स क्या आ जाएगा 2, तो इंटू 2। ठीक है, इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 2, तो एफ टू एक्स ये आ गया 2, और जी एन माइनस टू क्या आएगा वो तो आप जान ही रहे हो बार बार। ठीक है, के पे पावर इंटू के पे पावर एन माइनस टू ई पे पावर के एक्स, बस इतने ही टर्म आएंगे इसी को। यहां से देखोगे दो दो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दो दो कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या आ गया, जिसमें यक्स है उसको एक साथ करना, के पे पावर एन किनारे कर लो, जिसमें कांस्टेंट है के पे पावर एन किनारे कर लो थोड़ा अच्छा लगे, के पे पावर एन कांस्टेंट किनारे कर लिया, एक्स स्क्वायर ई पे पावर के एक्स, और यहाँ क्या लिखोगे टू एन टू एन के पे पावर एन माइनस वन एक्स ई पे पावर के एक्स। ठीक है, और प्लस यहां से क्या आएगा आपका एन इंटू एन माइनस वन के, ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन के पे पावर एन माइनस टू इंटू ई पे पावर के एक्स, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक है। अब वो 5 के लिए पूछ दे, मान लो के की जगह 5 दे दिया, जहां जहां के है वहां वहां क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, जहां जहां अगर 2 दे दिया जहां जहां के वहां वहां क्या आ जाएगा 2, तो मोस्ट जनरल वर्जन में। ठीक है, चलो वो आ गए हैं तो अगले दिन के आप सिर्फ ये हेडिंग डालो डार्क, इसका नाम क्या है कल बताऊंगा। ठीक है, स्टारबक्स थ्योरम, इससे बात की जाती है।